हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, भूगोल का मैंने एक चैप्टर आपको दे दिया था फ्रेंड्स, वायुमंडल का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर वो था फ्रेंड्स, आप अच्छे से उसको एक बार देख लें। और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। साथ में हम जानेंगे मानक समय रेखा और अन्य चीज़ों के बारे में भी इस टॉपिक में फ्रेंड्स। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी का एक हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हम जानेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। क्या अंतर होता है, कैसे समयांतराल निकालते हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरियां होती है, देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, ये सभी चीज़ें हम इस एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, उत्तराखंड का टॉपिक भी मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, रीजनिंग मैथ का मिलते रहेगा। जो भी चैनल पे चलते आ रहा था फ्रेंड्स, वैसा ही सिलेबस चलते रहेगा फ्रेंड्स, बस आप बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार है फ्रेंड्स। ठीक है, पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी पे सभी जगहों की सही सही पता लगाने के लिए यहाँ पे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर खींची गई है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बात करूँ, देखिए जो रेड में आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल जो जा रही है लाइंस, ये कहलाती है फ्रेंड्स अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो कंबाइन कर रही है फ्रेंड्स, वो रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये अंतर होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में मेनली। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हम जानेंगे इसमें, ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और मेनली आप सभी को पता होगा, जो हमारी पृथ्वी परिभ्रमण करती है उसमें पृथ्वी कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमेशा। ठीक है, तो पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अक्षांश रेखाएं हैं क्या, सबसे पहले ये माइंड में कई बार क्वेश्चन आता है, क्यों बनाया गया इनको, अक्षांश रेखाओं को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर समझाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में हो गया इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो जरूरत हमें इसलिए पड़ी फ्रेंड्स, बाय द वे हम पृथ्वी के कहीं पे मध्य में हैं। ठीक है, पृथ्वी के किसी सेंटर पॉइंट में हम फ्रेंड्स। ठीक है, बात करूं मैं भारत की या बात करूं मैं अभी अमेरिका की। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका यहाँ पे है फ्रेंड्स। ठीक है, अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच के तनाव का तो आप सभी को पता है। बाय द वे, अमेरिका और उत्तर कोरिया में युद्ध छिड़ जाता है फ्रेंड्स, और अमेरिका को उत्तर कोरिया में कोई मिसाइल लॉन्च करनी है फ्रेंड्स। उत्तर कोरिया की लोकेशन यहाँ पे है लगभग। ठीक है, तो कैसे वो होगा, तो फ्रेंड्स इसी को देखते हुए पृथ्वी पे क्या किया गया फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं क्रिएट की गई फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गई सबसे पहले भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है। बाय द वे, मेरे को यहाँ पे 30 डिग्री पे कोई प्रक्षेपास्त्र भेजना है, तो प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल में मैं वही लोकेशन फीड करूंगा, लोकेशन से हिसाब से ऑटोमेटिक वो मिसाइल या वो लॉन्चर वहीं पे जाके गिरेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ के लिए मैंने इसको कर दिया, यहाँ से ये गया, 30 डिग्री का कोण बन रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो देश है या ये स्थल है, ये बसा है 30 डिग्री अक्षांश पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 30 डिग्री अक्षांश पे। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखाएं क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स कुछ चीज़ जान लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए, तो अक्षांश रेखाएं की जो कुल संख्या होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है वो होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा से ऊपर देखिए 90 डिग्री पे क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है फ्रेंड्स, और 90 डिग्री नीचे साउथ पोल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल कितनी हो गई, 90 + 90, तो टोटल जो अक्षांश रेखाएं हो गई उनकी संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, 180। ठीक है, और एक हमारी बीच की हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 181, तो टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है फ्रेंड्स वो होते हैं 181।
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 181, जिसमें सबसे लंबी जो रेखा होती है फ्रेंड्स, अक्षांश रेखा, वो 0 डिग्री होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 0 डिग्री की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री पे है जो, वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। और मैं बात करूं सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है दोनों पोल्स पे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है वो सबसे छोटी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए आप जैसे मैं बात करूँ, आप 10 डिग्री अक्षांश पे हैं और मैं आपसे 11 डिग्री अक्षांश पे हूँ। ठीक है, तो 1 डिग्री अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है कुल? ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 डिग्री अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है फ्रेंड्स वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अब जानते हैं फ्रेंड्स क्या होती हैं और रेखाएं। ठीक है, तो विषुवत रेखाएं आपको बता दी। अक्षांश रेखाओं में 2 लाइनों को मेजरली लिया जाता है, जिसमें पहली है कर्क रेखा, ठीक है, कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा, और दूसरी है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, देखिए सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, आपने पढ़ा होगा कैलेंडर में भी होता है ना, 2 कंडीशंस आती हैं, देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, उत्तरायण वो समय है जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पे, ठीक है, और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, और मैं बात करूं मकर रेखा की, तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, देखिए सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है फ्रेंड्स, ठीक है, और गति कौन कर रहा है? गति पृथ्वी करती है। ठीक है, गति पृथ्वी कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऋतुओं के हिसाब से पृथ्वी पे सूर्य की जो किरणें लंबवत पड़ती हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कर्क रेखा देखिए भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री पे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और भारत में जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वो मेनली जून के माह में पड़ती है, मई जून में। ठीक है, आपने गौर किया होगा गर्मी इसी टाइम पे होती है ज़्यादा। लेकिन मैं बात करूँ इसी टाइम पे जब यहाँ पे जून पे गर्मी होती है फ्रेंड्स, लंबवत किरणें पड़ती है कर्क रेखा में, वही सेम चीज़ मकर रेखा में होती है दिसंबर माह में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दिसंबर में। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, देखिए मकर रेखा जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास से होते हुए, तो कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दिसंबर में भयानक गर्मी पड़ती है, जब कर्क रेखा में क्या होता है, भयानक ठंड पड़ती है। ठीक है, समझ गए ना आप, अपोजिट होता है यहाँ पे। तो सूर्य की किरणें लंबवत जज करने के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा की भी जरूरत पड़ी फ्रेंड्स। ठीक है, अक्षांश रेखाओं में दर्शाने की, जो कि 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री पे स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में है कौन? मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, किससे? विषुवत रेखा से, ठीक है, इक्वेटर से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देशांतर रेखाएं क्या है फ्रेंड्स? ठीक है, पहले मैं आपको कुछ फिगर से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, देशांतर रेखाएं क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं क्या? देशांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? जितने का वृत्त होता है, वृत्त का आंतरिक माप कितना होता है? देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक गोला है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, पृथ्वी एक गोला है। पृथ्वी का जो देखिए ये कितना हो गया, 90 डिग्री, पूरा कर दो 180, टोटल हो गया 360 डिग्री फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने, पृथ्वी 360 डिग्री की है। तो टोटल जो देशांतर रेखाओं का जो टोटल देशांतर रेखाएं होती है फ्रेंड्स वो 360 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जैसे मैं आपको बताऊं 360 डिग्री हो गई। ठीक है, देखिए पृथ्वी क्या करती है, कितने घंटे में घूमती है? पृथ्वी पूरा जो 360 डिग्री चक्कर लगाती है फ्रेंड्स, वो कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 घंटों में, एक दिन में। अब 24 घंटों में कितने मिनट होंगे? 24 गुणा 60 कर लिया आपने, तो ये हो जाता है 1440। ठीक है, 1440 मिनट में पृथ्वी टोटल 360 डिग्री घूमती है फ्रेंड्स। तो एक मिनट में कितना घूमेगी? ठीक है, तो ध्यान इसको निकालना आपने। ठीक है, तो सॉरी, 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी ये आपने निकालना है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए
तो आप क्या करेंगे, इसमें करना पड़ेगा आपने। देखिए 1440 मिनट में कितना घूमती है वो, 360 डिग्री। तो आप इसको काट देंगे, तो ये अगर काटेंगे तो ये आ जाता है 4 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो पृथ्वी पर 1 डिग्री पृथ्वी चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाती है, 4 मिनट। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री चक्कर लगाने में। तो मैं बात करूँ फ्रेंड्स, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में क्या करेंगे आप, 4 का भाग दे देंगे, तो 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूम लेती है, 15 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होता है, अगर मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव आ जाऊँ बोर्ड पे तो समझाने में आसानी रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, संसाधनों की कमी है अपने पास फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डिजिटल पेन चाहिए। डिजिटल पेन अगर मेरे पास होता तो अच्छे से आपको समझा पाता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो पृथ्वी पर जो खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं फ्रेंड्स। कुल देशांतर रेखाएं हैं फ्रेंड्स 360 ही। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है मैं आपको बता चुका हूँ, 4 मिनट। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 4 मिनट। प्रत्येक देशांतर में जो अंतर होता है फ्रेंड्स वो होता है 4 मिनट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, ये 15 तो मैंने बता दिया, 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लेगी, 1 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देशांतर रेखाओं का फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए वो मैं आपको बताऊंगा। टाइम जोन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं देशांतर रेखाएं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए हर जगह का अलग अलग टाइम पीरियड है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सबसे बाद में कहाँ पे होता है, गुजरात में फ्रेंड्स, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, और मेनली मैं बात करूँ तो 2 घंटों का अंतर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के टाइम में और गुजरात के टाइम में। तो फ्रेंड्स, अब एक ही देश में इतने विभिन्न विभिन्न टाइम जोन हो जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? ऑफिशियल रूप से सरकारी कामों की वजह से जो भी काम होते हैं देश में, अलग अलग टाइम जोन होने पे सब जगह प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, चैनल्स पे प्रॉब्लम आ जाएंगी, आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए क्या किया गया फ्रेंड्स, सब पूरे विश्व में। ठीक है, मैं समझाना चाहूँगा आपको। ये पृथ्वी मैंने बना दी, ये इक्वेटर हो गई, ये देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी का जो हमारी जो पृथ्वी है, या हमारा जो पूरी जो संसार है, उसका जो मानक समय लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है ग्रीनविच नामक स्थान से। ठीक है, ध्यान रखेंगे ग्रीनविच एक प्लेस है, कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, ग्रीनविच को मानक समय बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि 0 डिग्री मानक समय है या 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको मानक समय लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका देखिए मानक समय जो है हमारे भारत का, तो भारत में भी मैंने आपको बता दिया 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम जोन में। तो पूरे भारत का टाइम जोन सिर्फ एक हो, इसके लिए हमने मानक समय लिया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक प्लेस से। ठीक है, 82.5 अंश जो हमारा है वो मानक समय है। मानक तिथि जो मानक टाइम जो जोन है हमारा देशांतर रेखा है वो है 82.5 अंश पूर्वी फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रीनविच है 0 डिग्री देशांतर पे। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर से 82.5 अंश पूर्व है हम, तो कितने आगे हो गए, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री पे टाइम जोन लिया गया है ग्रीनविच में, भारत का है 82.5 अंश पूर्वी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 है, 82 को पहले 4 से गुणा किया आपने, कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 8 जा 16। ठीक है, 4 8 जा 32, 328 मिनट हो गए। 328 में फिर 82.5 है, 0.5 भी है, आधा और है, तो आधे में 2 मिनट हो गए, तो 330 मिनट हमारा समय आगे है ग्रीनविच से। ठीक है फ्रेंड्स, तो 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच टाइम से हमारा जो टाइम जोन आगे है वो है 5.5 घंटे प्लस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम पूर्वी देशांतर में फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे भारत जो देश है वो पूर्वी देशांतर में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 82.5 डिग्री वेस्ट की बात करता तो इसका टाइम ग्रीनविच से माइनस 5.5 घंटे हो जाता फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इसको। तो फ्रेंड्स देखिए फैक्ट देख लेते हैं, तो मानक समय जो लिया गया है वो लिया गया है ग्रीनविच नामक प्लेस से, जो कि लंदन में है, ब्रिटेन में फ्रेंड्स। ठीक है, भारत का मानक समय लिया गया है नैनी इलाहाबाद से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो कि ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, और 5.5 घंटे हमारा टाइम जोन आगे है ग्रीनविच के मुकाबले। पश्चिमी जो हमारा जो गुजरात का देखिए
अब अंतर क्या है फ्रेंड्स, देखिए गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें अंतर क्या है फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। 97 पे अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी पे, और पश्चिमी 68 पे कौन है, गुजरात है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा भी मेरे से फिगर बनेगा बिल्कुल वो ना हो आप, ठीक है, जैसा भी बनता है फ्रेंड्स। ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, थोड़ा और ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत का मैप है फ्रेंड्स। ठीक है, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है और गुजरात यहाँ पे, और बीच में ये है देशांतर रेखाएं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे 97 ईस्ट है और यहाँ पे 67 है। ठीक है, तो लगभग इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 30 डिग्री देशांतर का आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे 1 डिग्री देशांतर कितना है, 4 मिनट, तो 30 डिग्री कितना हो गया, 3 चक्को 12, 120 मिनट। कहने का मतलब 2 घंटे का अंतर आ जा रहा है समय जोन में। ठीक है, इसी वजह से हमने इलाहाबाद नैनी के निकट क्या माना, एक मानक टाइम जोन माना है। ठीक है, ताकि सभी जो पूरा देश है उस टाइम जोन को फॉलो करे फ्रेंड्स। हर देश का अलग अलग टाइम जोन है। ठीक है, किसी किसी देशों का साथ में है जो देश, उनका एक सा टाइम जोन हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इतना विस्तार है भारत का, ठीक है, देशांतर का। पश्चिमी 68.7 डिग्री से 97.25 पूर्वी देशांतर तक हमारे देश का देशांतरीय विस्तार है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पे। ठीक है, जो इक्वेटर होती है, देखिए सबसे ज़्यादा लेंथ इक्वेटर में होगी देशांतर रेखाओं के मध्य, क्योंकि पृथ्वी जो मध्य भाग है, मध्य भाग में सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, ध्यान देंगे तो। ठीक है, जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है, चौड़ाई घटते रहती है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड्स, वो होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतर रेखा होती है, जैसे ये दो देशांतर रेखा हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड्स, वो होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कुल देशांतर जो रेखाएं होती है मैंने आपको बता दिया 360 ही होते हैं। 0 मानक है फ्रेंड्स ग्रीनविच वाला, 180 पश्चिम में होती हैं और 180 पूर्व में होती हैं। टोटल कितने हो गए, 360 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अब फ्रेंड्स कुछ जान लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ली गई है हमारी फ्रेंड्स, वो 180 डिग्री देशांतर से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जहाँ पे से हम टाइम जोन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 12 घंटे का टाइम अंतर आ जाता है पश्चिम जोन में, और पूर्व जोन और पश्चिम जोन में 12-12 घंटों का लगभग क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है जीरो जोन से अगर हम लेंगे तो फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, जैसा भी बन रहा है मैप। ठीक है, और ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया फ्रेंड्स टोटली एशिया मान लो इसको, ये हो गया अपना छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रीनविच जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे है, देख जो ग्रीनविच इंग्लैंड का यहाँ पे है फ्रेंड्स। ठीक है, स्थित है। अब देशांतर रेखा ये है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान देंगे इनको। ये हो गए पश्चिमी देशांतर हो गया यहाँ पे से, और ये हो गया पूर्वी देशांतर फ्रेंड्स। ठीक है, पृथ्वी गोल है। अब देखिए पूर्वी देशांतर का लास्ट 100 डिग्री वाला हम जब कट करेंगे ना पॉइंट, उसके बाद हम पश्चिमी में चले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं, पृथ्वी गोल है। कहने का मतलब देखिए, अगर मैं पश्चिमी देशांतर पे हूँ मंगलवार 12 बजे को, ठीक है, पूर्वी देशांतर पे हूँ, अगर मैं पश्चिमी देशांतर पे जाता हूँ तो एक दिन घटेगा हमेशा। मंगलवार को मैं पूर्वी देशांतर के टॉप पॉइंट पे हूँ 180 डिग्री पे, और मैं पश्चिमी देशांतर में एंट्री लेता हूँ, तो फ्रेंड्स एक दिन हमेशा घटेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। क्योंकि दोनों टाइम जोन्स में 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट में कितने का अंतर है, 12-12 घंटे का है जीरो से लेकर। ठीक है, तो पूरे एक दिन का अंतर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इसको। तो फ्रेंड्स ये था, देखिए मैंने यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की है। 0 डिग्री देशांतर हो गया, यहाँ से 12 घंटे का अंतर होता है पूर्वी देशांतर का, यहाँ से 12 घंटे का अंतर होता है पश्चिमी देशांतर के पॉइंट का। ठीक है, लास्ट पॉइंट का, तो टोटली 12 घंटे माइनस 12 घंटे यहाँ को हो गया, तो 12-12 24 घंटों का अंतर आ जाता है। और एक क्वेश्चन अमूमन बनता है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ली है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है, ध्यान रखेंगे 180 देशांतर से। ठीक है, यहाँ पे हम तिथि रेखा लेते हैं लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक संक्षिप्त टॉपिक फ्रेंड्स। ज़्यादा विस्तार से मैं आपको दे नहीं पाया, जितना भी दिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिहाज से फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी स्टडी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।